बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। डिटर्मिनेंट मक्ता मश्क नंबर 1.5 से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो मश्क नंबर 1.5 से जुड़ी हुई हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कालब का मक्ता। कालब का मक्ता क्या होता है, इस पर बात होगी। और फिर इसके बाद सिंगुलर, नॉन सिंगुलर यानी नादर और गैर नादर कालब, और फिर कुछ डेफिनेशंस और करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे जो कि मश्क नंबर 1.5 से पहले हैं। तो कालब के मक्ते पर बात होती है। एक मुरब्बी, ये कालब कौन सा लिया जाएगा? एक मुरब्बी 2/2, एक मुरब्बी 2/2 यानी ऐसा कालब जिसमें 2 कतारें हों और 2 कालम हो, उसको बोलते हैं 2/2 कालब। और ये कालब है कैसा? ए बराबर होगा एक मुरब्बी कालब के, और वो भी कौन सा? ए, बी, सी और डी। ये एक मुरब्बी कालब है जिसके अंदर 2 कतारें और 2 कालम हैं। के मक्ता को ए लिख के इसके साइडों पे 2 लाइनें लगा दे, या डेट ए, या क्या लिखा जाएगा? DET, डेट ए से जाहिर किया जाता है, से जाहिर किया जाता है। तो इससे मुतल्लिका सवाल क्या पैदा हो सकता है कि कालब को कैसे जाहिर करते हैं या किया जाता है। एक मुरब्बी 2/2 कालब यानी ए बराबर ABCD के मक्ता को ए डिटर्मिनेंट या डेट ए से जाहिर किया जाता है, और हम इसकी तारीफ यूं करते हैं, और हम इसकी तारीफ यूं करते हैं। अब तारीफ क्या है उस पर बात होती है। तो तारीफ के अंदर भी ये कालब ए लिया जाएगा जिसके मेंबर्स, जिसके अरकान ABCD होंगे। तो कैसे लिखते हैं? हमारे पास सबसे पहले ए ये लिखा जाएगा, इसको डेट ए भी कहते हैं, डेट ए। और ये किसका डेट? DET, उस मैट्रिक्स का जो कि हमने ले रखा है। वो कौन सा है? वो है A, B, C और D। ये वो कालब है जिसके अरकान A, B, C और D हैं, और इसका मर्तबा 2/2 है। इसको हम मक्ता की शक्ल देंगे, डिटर्मिनेंट की शक्ल देंगे। लें जी, हमने इस कालब ए को
डिटर्मिनेंट की शक्ल दे दी। उसके बाद मेंबर लिखे जाएंगे ए बी सी और डी। अब जो वतरी अरकान हैं उनको ज़रब किया जाएगा। वो वतरी अरकान हैं क्या? पहला और चौथा मेंबर, इनको ज़रब दी जाएगी। इसके बाद माइनस लगा के इनको ज़रब दी जाएगी। तो आप फार्मूला देख लें कैसे हल करना है। ए का मकता बराबर है ए ज़रब डी माइनस फार्मूले का आ गया बी ज़रब सी, और ये बराबर हो जाएगा ए डी माइनस बी सी के। लेकिन एक शर्त है, ये कोई मेंबर होना चाहिए, कोई मेंबर आ जाए अल्फा बीटा गैमा ये हो, और इसका ताल्लुक जो भी मेंबर आए इसका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, एक मरबी 2/2 कालब ए बी सी डी के मकता को ए डिटर्मिनेंट यानी ए के गिर्द दो सीधी लाइनें या डेट ए से ज़ाहिर किया जाता है, और हम इसकी तारीफ यूँ करते हैं कि डिटर्मिनेंट ए या डेट ए बराबर है डेट किसका? मकता कालब ए बी सी डी का, उसका मकता क्या है? दो सीधी लाइनें। कालब की जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनकी जगह दो लाइनें लगा दी। फिर फार्मूला क्या है? ए डी माइनस बी सी, ए ज़रब डी माइनस बी ज़रब सी, ए डी माइनस बी सी किसी मेंबर के इक्वल आए, किसी रुकन के इक्वल आए, किसी भी नंबर के इक्वल आए, और वो नंबर रियल नंबर होना चाहिए। तो इसको हम कालब का मकता कहते हैं। नादर और गैर नादर कालब, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मुरब्बी कालब, एक मुरब्बी कालब, ए कह लें उसको, एक मुरब्बी कालब ए नादर कालब कहलाता है। नादर कालब कहलाता है अगर ए का मकता क्या हो? अगर इसका मकता यानी ए डिटर्मिनेंट, इसका मकता ए डिटर्मिनेंट सिफर के मसावी हो, यानी ए डेट बराबर सिफर है। एक मुरब्बी कालब ए नादर कालब कहलाता है अगर इसका मकता यानी ए का डिटर्मिनेंट सिफर के मसावी हो। A square matrix A is called singular matrix if its determinant is equal to 0। आगे दूसरी तारीफ इसी के साथ जुड़ी हुई गैर नादर कालब की। एक मुरब्बी कालब, एक मुरब्बी कालब ए गैर नादर कालब कहलाता है। गैर नादर कालब
कहलाता है। अगर इस का मक्ता यानी एकामकता सिफर के मसावी ना हो, मसावी ना हो, यानी ए डिटर्मिनेंट ए डैट बराबर नहीं है सिफर के। एक मरबी कालब ए गैर नादर कालब कहलाता है अगर इसका मक्ता यानी ए डिटर्मिनेंट सिफर के मसावी ना हो। तो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू सिफर। If in a square matrix the determinant of a matrix is not equal to 0, then it is called non-singular matrix. कालब का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर कालब ए बराबर ए बी सी और डी, ये कालब है। अगर कालब ए बराबर ए बी सी डी एक मरबी कालब हो, एक मरबी कालब हो, तो इसका एडजॉइंट कालब, तो इसका एडजॉइंट कालब ऐसा कालब होगा, एडजॉइंट कालब ऐसा कालब होगा, ऐसा कालब होगा जो कि ए के वतरी अरकान, ए के वतरी अरकान यानी डायगोनल एंट्रीज की जगह तब्दील करने और गैर वतरी अरकान की अलामतें तब्दील करने से हासिल होता है, करने से हासिल होता है। फिर सुन लें, अगर कालब ए बी सी डी एक मरबी कालब हो तो उसका एडजॉइंट कालब ऐसा कालब होगा जो कि ए यानी कालब ए के वतरी अरकान की जगह तब्दील करने और गैर वतरी अरकान की अलामतें तब्दील करने से हासिल होता है। हमारे पास ए है, ए बी सी और डी, तो इसके वतरी अरकान की हमने क्या करनी है, जगह बदल देनी है। ये अरकान वतरी हैं, इनकी जगह बदल देंगे
तो हमें मिलेगा एडजॉइंट, मुख्तसर करके ए डी जे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट बराबर है, ए और डी की जगह बदल दी, डी पहला मेंबर हो गया, ए चौथा मेंबर हो गया, और ये वाले जो अरकान हैं ये गैर वतरी हैं, बी और सी गैर वतरी हैं, इनके साइन चेंज कर देने हैं, बी है तो माइनस बी कर दिया, सी है तो इसको माइनस सी कर दिया। इस तरह डी माइनस बी माइनस सी ए दिए गए कालब का एडजॉइंट कालब कहलाता है। कालब का ज़रबी माकूस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंपली इसको ज़रबी माकूस या इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसकी तारीफ कुछ यूं होगी, अगर दो गैर नादर कालब, अगर दो गैर नादर कालब यानी नॉन सिंगुलर, जिनका जो है डिटर्मिनेंट मक्ता सिफर के बराबर ना हो, अगर दो गैर नादर कालब कह लेते हैं जी ए और बी, हम मर्तबा मरबी कालब हों, हम मर्तबा यानी इनका मर्तबा भी बराबर हो, मरबी कालब हो, तो तीन शर्तें इकट्ठी हो गई, दो कालब हों, दोनों गैर नादर हों, मर्तबा उनका बराबर हो और वो मरबी हों, तो ए और बी यानी कालब ए और बी दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं, दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं, माकूस कहलाते हैं। क्या है? दो कालब हों, गैर नादर हों, पहली शर्त गैर नादर हों, दूसरी शर्त हम मर्तबा हों, तीसरी शर्त मरबी कालब हों, तो ए और बी दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। यानी ए बी बराबर ए बी बराबर होगा बी ए के, और दोनों का आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या होता है? 1 0 0 1, वो मरबी कालम होता है, पहली रो 1 0 और दूसरी रो 0 1। अगर कालब ए का ज़रबी माकूस ए इनवर्स से ज़ाहिर किया जाए, अगर कालब ए का ज़रबी माकूस 1/a और 1/a बन जाएगा a की पावर -1 से ज़ाहिर किया जाए, ज़ाहिर किया जाए, तो b बराबर हो जाएगा, यानी ऊपर ये जो कालब b है, कालब b है, वो बराबर हो जाएगा ए इनवर्स के। किसके? ए इनवर्स के। तो यहां b की जगह क्या लिखा जाएगा?
ये जो b है ये वाला, इसकी जगह हम a इनवर्स लिख देंगे, तो b बराबर a इनवर्स, तो हो गया जी a b, सॉरी ये आएगा, यानी b की जगह a इनवर्स आना था, तो a ज़रब a इनवर्स बराबर होगा a इनवर्स ज़रब a, और बराबर किसके होगा, I के होगा। और ये ज़रबी माकूस तब मुमकिन होता है, ऊपर हम कह आए हैं कि ए और बी दोनों कालब कैसे होने चाहिए, दोनों गैर नादर कालब हों, तो फिर ये ज़रबी माकूस मुमकिन होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और उसके सवाल नंबर 1 से शुरू करके कोशिश करेंगे कि हर एक टाइप के 1 या 2 सवाल हम एक्सरसाइज से हल करते जाएं। मशक 1.5 सवाल नंबर 1 है, मिंदरजा झैल का मक्ता मालूम कीजिए। फाइंड द डिटर्मिनेंट। क्या है? फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? इस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, 3 किए जाएंगे। पहला पार्ट है, कालब ए दे दिया गया है जिसके अंदर उसकी एंट्रीज हैं -1, 1, 2 और 0। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वो है कि दिए गए कालब का हमने मक्ता यानी डिटर्मिनेंट लेना होता है। कालब ए है तो ए का डिटर्मिनेंट हमने ले लिया। दूसरी साइड पे जो ब्रैकेट्स हैं, जो अलामतें हैं कालब की, उनको मक्ते की अलामत में चेंज करेंगे। -1, 1, 2 और 0, यह हमने चेंज कर दिया। अब फार्मूला क्या है, कुलिया क्या है, साथ 1, 2 दफ़ा बताया जाएगा। AD, ये क्या है? AD और -BC, यानी ए का मक्ता तो उसी तरह ही लिखा जाएगा। ए का मक्ता उसी तरह लिख दिया, बराबर दूसरी तरफ -1 यानी -1 ज़रब होगा 0 के साथ। AD -BC, AD यानी ए और डी की ज़रब, पहले और चौथे मेंबर की ज़रब, माइनस फार्मूले का लगेगा आगे, ये माइनस फार्मूले का लगा दिया। दूसरे और चौथे मेंबर की ज़रब, दूसरा मेंबर क्या है? 1 है, और चौथा मेंबर क्या है? 2 है। अब इनकी ज़रब हम करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -1 0 से ज़रब होगा तो ये 0 ही हो गया। आगे -2 आ गया, और इनका जवाब क्या आ गया है हमारे पास? -2। तो इस तरह ये जो मैट्रिक्स ए था, कालब ए था, -1, 1, 2, 0, उसका मक्ता यानी डिटर्मिनेंट -2 आ गया है। सवाल नंबर 1 का दूसरा जुज है, बी बराबर कालब है 1, 3, 2, -2। तो सबसे पहला काम, पहला स्टेप, इस कालब बी का मक्ता लिया जाएगा। बी का मक्ता ले लिया। दूसरी तरफ जो कालब है, कालब की अलामतें हैं, उनको मक्ते की अलामतों में, यानी ये जो ब्रैकेट होती है ये वाली, इसको सीधी लाइनों में चेंज किया जाएगा। 1, 3, 2 और -2। अब इस मक्ता को खोलेंगे जी। बी का मक्ता उसी तरह लिख दिया,
अलामत के साथ। तो इस पे फार्मूला कौन सा, AD माइनस BC वाला। ये है AD, पहला और चौथा मेंबर A और D, दूसरा और तीसरा मेंबर BC। फार्मूला क्या बनता है, AD माइनस BC। तो A की जगह पर मौजूद है 1 ज़रब D की जगह मौजूद है -2, ये लिख दिया माइनस फार्मूले का। इसके बाद BC क्या है, B की जगह पर 3 है और C की जगह पे 2 है। अब हम इनको ज़रब दे देते हैं जी। 1 -2 से ज़रब हुआ तो माइनस के 2 आ गए, ये माइनस उसी तरह आएगा। 3 2 से ज़रब हुआ तो 3 2 6 हो गया। तो माइनस के 2 और माइनस के 6 हो गया जी माइनस के 8। और यही इस कालब बी का मक्ता है और उसका जवाब है। सवाल नंबर 1 का तीसरा पार्ट, तीसरा जुज, C बराबर 3 2 3 2। पहली कतार भी 3 2 और दूसरी कतार भी, सेकंड रो भी 3 और 2 है। सबसे पहला स्टेप C का डिटर्मिनेंट लिया जाएगा, मक्ता लिया जाएगा। C का मक्ता हमने ले लिया बराबर, दूसरी तरफ भी मक्ता की अलामत, डिटर्मिनेंट का साइन यानी सीधी लाइन लगा दी, फिर 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर 3 और 2 लिख दिया। अब इस पे फार्मूला लगेगा AD माइनस BC। ये है A और ये है BC, यानी ये जो 3 है A है, 2 D है, ये वाला 2 B है और 3 C है, ABCD। अब इस पे फार्मूला लगेगा AD माइनस BC वाला। तो C का मक्ता उसी तरह लिखा जाएगा। आगे फार्मूला AD 3 ज़रब 2, 3 ज़रब 2 माइनस फार्मूले का BC, B की जगह पर 2 लिखा हुआ है ये वाला, और C की जगह पर 3 लिखा हुआ है ये वाला। तो बराबर 3 2 6 माइनस 2 3 6, ये बराबर 0 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले अहम लेक्चर्स और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, अपने दोस्तों और जानने वालों को सबको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो ये 3 पार्ट्स हमने किए। पहले पार्ट्स का जवाब -2 आया था, 0 नहीं है। तो अगली बात सुन लो, जो दूसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें हमने मक्ता ही मालूम करना है, डिटर्मिनेंट ही मालूम करना है। अगर उसका जवाब 0 के अलावा हुआ तो हम कहेंगे कि वो गैर नादर कालब है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर 0 हो गया तो हम कहेंगे कि ये एक नादर कालब है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 2 के 3 पार्ट्स किए जाएंगे, वो भी समेटे जाएंगे। तो अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं और 3 पार्ट उसके भी करते हैं। तो आप वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि टॉपिक के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें, कोई स्टेप रह ना जाए और आपका नंबर फाइनल इम्तहानात में कट हो जाने से बच जाए। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। उसके अंदर कालब दे दिए गए हैं, तो हमने उनका मक्ता मालूम करके बताना है कि आया कि वो नादर
यानी सिंगुलर हैं या गैर नादर यानी नॉन सिंगुलर हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2, नादर और गैर नादर कालब अलग करें। सेपरेट द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो पहला पार्ट है, कालब ए दे दिया गया है जिसकी एंट्रीज हैं, जिसके मेंबर्स हैं 3, 6, 2, 4। तो सबसे पहले तो इस कालब का हम लेंगे मकता यानी डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट ले लिया। दूसरी तरफ जो कालब दे दिया गया है 3, 6, 2 और 4 लिखा और इसका डिटर्मिनेंट हमने ले लिया। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मकता खोलने वाला AD माइनस BC। तो A को हमने उसी तरह लिख दिया, A का मकता उसी तरह बराबर A की जगह 3 है, 3 ज़रब 4 आ गया AD माइनस B की जगह पर 6 है तो 6 ज़रब 2 हो गया, 3 4 12 माइनस 6 2 12, 12 में से 12 तफरीक करें तो हमारे पास आ गया 0। अब हम कहेंगे A एक नादर कालब है, एक नादर कालब है। A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, A is a singular matrix, singular matrix। A क्या है? एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब चलते हैं इसी सवाल के पार्ट नंबर 2 की तरफ। दूसरा पार्ट B बराबर है कालब 4 1 3 2। इसका मकता लिया जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। B का डिटर्मिनेंट B का मकता बराबर हुआ 4 1 3 और 2। फार्मूला AD माइनस BC यानी B का डिटर्मिनेंट बराबर है AD, A की जगह 4 है ज़रब D की जगह 2 है लिख दिया, माइनस BC B की जगह 1 है और C की जगह 3 है। इनको ज़रब देते हैं, 4 को 2 से ज़रब दी तो 4 2 8 हो गया हमारे पास, माइनस 3 एकम 3 आ गया। 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 5 आ गया। अब 5 सिफर नहीं है तो हम क्या कहेंगे? B एक गैर नादर, B एक गैर नादर कालब है, क्योंकि हमने B का डिटर्मिनेंट मालूम किया, वो सिफर नहीं आया, सिफर के अलावा है। सो वी कैन से दैट B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, B is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, B एक गैर नादर कालब है जी। तो सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट C कालब 7 -9 3 और 5 है।
ये भी बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यानी नादर कालब है या गैर नादर। तो सी का हमने ले लिया डिटर्मिनेंट मक्ता, दूसरी तरफ जो कालब है सी उसका हमने मक्ता ले लेना है 7 - 9 3 और 5। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात गौर से सुन लें, बच्चे ज़्यादातर करते क्या हैं, डायरेक्ट कालब को खोल देते हैं, मक्ता ये कालब की अलामत का मक्ता नहीं बनाते, तो फिर कहते हैं हमारे नंबर कैसे कट गए। तो बात यह है कि जब तक आप इस कालब की अलामतों को मक्ते के साइन में चेंज नहीं करते आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में से 1 नंबर मिलता है, तो पूरे के पूरे 2 नंबर लेने के लिए ये मक्ता दोनों तरफ का मक्ता लेने वाला यानी डिटर्मिनेंट की अलामत लगाने वाला स्टेप करना ज़रूरी है। तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर फिर मिल जाएंगे अगर बाकी काम आपने दुरुस्त किया। तो क्या है, इसके बाद सी का मक्ता लिखा जाएगा, हमने लिख दिया, फिर बराबर फार्मूला चलेगा AD माइनस BC वाला। वो क्या है, ये पहला और आखिरी मेंबर, पहला A है और आखिरी D है, दूसरा मेंबर B और तीसरा C है। तो AD माइनस BC, A की जगह पर 7 है लिख दिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय D की जगह 5 है ये भी हमने लिख दिया, माइनस फार्मूले का, और B की जगह -9 है और 9 ज़रब होगा 3 के साथ, ये भी कर दिया, बराबर 7 को 5 से ज़रब दें तो 7 × 5 = 35 आ गया, और आगे माइनस और माइनस जमा, और 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27। जब ये दोनों जमा के हैं, जब इनको जमा करते हैं तो जमा का तरीका देख लें, 30 और 5 = 35 और 20 हो गए 50, 30 और 20 तो 50 हो गए, और 5 और 7 = 12, 50 और 12 62, 62 आ गया है, जो कि गैर ज़ीरो है, सिफर के बराबर नहीं है। तो फिर हम कहेंगे B एक गैर नादर कालब है, B एक गैर नादर कालब है। इंग्लिश में कहेंगे B इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, B इज़ अ नॉन सिंगुलर मीन गैर नादर, B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला, अगर किसी कालब का मक्ता लिया जाए और जवाब सिफर आ जाए तो वो कालब नादर हुआ करता है, और अगर कालब का मक्ता लिया जाए और जवाब सिफर नहीं आता, कोई नंबर आ जाता है, तो वो कालब गैर नादर कालब हुआ करता है। अगली बात सुन लें, आगे हमने ज़रबी माकूस की तरफ जाना है। तो किसी कालब का ज़रबी माकूस यानी इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब मुमकिन होता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के अलावा निकले और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा अपने इर्द गिर्द के माहौल का, अपने घर वालों का और अपने असातिज़ा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।